साथ इनकी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर, जा के बीजेपी के एमएलए मिले थे। उस दिन भी एक सहमति इस बात थोड़े से आंशिक खींचतान के बाद बन गई थी कि ठीक है, डन करते हैं, सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष हो और बाकी के जो नेता हैं उनको, उनके करीबियों को एकोमोडेट किया जाए। अब ये खबर है कि ये बिल्कुल जब इनके आधे एमएलए दिल्ली से आधे बेंगलोर पहुंचने की बात सामने आई, लगातार दबाव बनाने की बात सामने आई, तो फिर एआईसीसी के पास कोई विकल्प बचा नहीं सिवाय इसके कि सिंधिया को, जो 7 साल से एक तरह से किनारे खड़े हुए हैं पार्टी में, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। उसी सूरत में सरकार बच सकती थी पुनीत। तो प्रवीण जी, सिंधिया कामयाब हो गए कह सकते हैं दबाव की राजनीति में? बिल्कुल कह सकते हैं हम, बिल्कुल। सिंधिया ने वेट किया, हालांकि 7 साल लगभग के कुछ न कुछ उनके लिए शायद सोचा जाएगा, लेकिन लगातार जब उनको इग्नोर किया जाने लगा तो फिर उन्होंने, मुझे लगता है कि आखिरी दांव ये चला कि उनके जो 27 जो उनके लगभग एमएलए हैं, उनको उन्होंने तय किया कि वो दबाव बनाए। सारे लोग दिल्ली पहुंचे, आज दिन भर उनके फोन बंद थे और हमारे सोर्सेस लगातार ये कह रहे थे कि वो आज के लिए ही दबाव बना रहे हैं कि आज ही यदि अनाउंस हो तो संभव है। यानी प्रवीण जी, ये माना जाए कि तय तो हो गया था, लेकिन ये फैसला आनन फानन में नहीं लिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर शंका थी, इसीलिए ये सब आज पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। तमाम मंत्रियों के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, कुछ के बेंगलोर में होने की खबर आती है, कुछ के दिल्ली में होने की खबर आती है, और इस बीच खबर यह भी आ रही, क्योंकि सिंधिया का कारकेड तो वहां पहुंच गया है स्टेट हैंगर पर, तो सिंधिया भी आ रहे हैं, तो ये सब तमाम घटनाक्रम जो है ये आज ही हुआ है अचानक। 3 खबरें आ रही हैं पुनीत, और ये पहले तय नहीं हुआ, ये आज सुबह से ही लगातार सिंधिया ने ये तय कर लिया था कि आज बनाओ। कमलनाथ बीच में थोड़े राजी हुए थे, फिर उसके बाद फिर जब ये मामला सेटल होने लगा सरकार का, तो फिर कहा जाता है कि भाई वो उसके बाद फिर उन्होंने उसमें सिंधिया के नाम को लेकर रुचि नहीं दिखाई। ये समझ रहे थे सिंधिया की यदि ये अभी लोहा गर्म है, यदि अभी चोट नहीं की तो फिर ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। इसी वजह से वो पूरे उनके समर्थक तैयार हुए। अब 2-3 चीजें हैं। संसदीय कार्य मंत्री को ग्वालियर चंबल से बुलाना, एक खबर ये थी कि नाराज हैं कमलनाथ और संभव है कि स्पेशल जो सेशन है वो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा संसदीय कार्य मंत्री ही इस तरह की अपील करता है कि विशेष सत्र बुलाया जाए राज्यपाल के जरिए। राज्यपाल हालांकि अभी भोपाल में नहीं है, तो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है और शायद कमलनाथ जी को कह दिया गया था कि सिंधिया ही पीसीसी चीफ होंगे और कोई जरिया सरकार बचाने का है नहीं। तो मुझे लगता है कि फिर वो तैयार हुए। एक खबर ये भी आ रही कि वो रूटीन की फ्लाइट से आएंगे सिंधिया, और शायद कमलनाथ और सिंधिया दोनों की ज्वाइंट पीसी हो सकता है, स्टेट हैंगर में भी हो जाए। ये क्या पूरा मसला है, ये इस पर बात, ये जब वो आ जाएंगे तब या थोड़ी देर में स्पष्ट होगा कि क्या स्टेट हैंगर में पीसी होगी या सीएम हाउस में पीसी होगी या पीसी होगी भी या नहीं। ये पूरे मसले को लेकर हम थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएंगे। प्रवीण जी, एक चीज और है इस पूरे घटनाक्रम में, अब दिग्विजय सिंह अभी तो नजर नहीं आ रहे, अभी ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना कोई उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह को सबसे अप्रिय लगेगा ये निर्णय। दिग्विजय सिंह के लिए बहुत दिग्विजय सिंह और सिंधिया की बिल्कुल भी नहीं पटती, और दिग्विजय के लिए निर्णय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और वो बिल्कुल किनारे कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और सिंधिया पीसीसी चीफ है, तो दिग्विजय सिंह की एंट्री ही बंद हो जाएगी फिर पीसीसी में। ये बात तय है, क्योंकि सिंधिया फिर अपने हिसाब से चलाएंगे, उनकी दुश्मनी जो है वो तक जाहिर है लंबे वक्त से। तो अभी वो भी सोच के बोलेंगे क्या तय करना है, कैसे करना है, इस पर वो बोलेंगे। और मुझे लगता है कि ये हल निकालना ही चाहती थी सरकार के, माफ कीजिए सरकार कह रहा हूँ, कांग्रेस का आला कमान के कुछ ना कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिसके जरिए सरकार बच ही रह सके पुनीत। और ये इस बीच जब पीसीसी चीफ को लेकर तय हो गया, अब राज्यसभा की सीटों को लेकर भी तो अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्या उसका भी कुछ इसके पीछे कह सकते हैं कोई गुणागणित चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है और ये गणित तो चलना ही था, क्योंकि ये बात यह है कि जब उन्हें सिंधिया चाह रहे थे कि हमने अगर बीजेपी में देखा हो तो प्रभात झा और राज्यसभा सदस्य भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो सिंधिया चाह यही रहे थे कि दोनों चीजें उनके खाते में जानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो उनका कद इतना बड़ा है कि केवल राज्यसभा सदस्य के नाम पर वो सहमत होते नहीं, उन्हें एमपी में राजनीति करनी है और एमपी में अपना प्रभुत्व बना के रखना है, तो इस तरह का पद भी चाहिए था। हालांकि जब तक ये अनाउंस नहीं हो जाता, ये कांग्रेस के संस्कार हैं, कांग्रेस की का ये कल्चर है पुनीत, के जब तक अनाउंस नहीं हो जाता
तब तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से, क्योंकि वहाँ मिनट में भी फेरबदल संभव है कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल, मिनट में भी फेरबदल संभव है और लगातार वो घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।